मैं रत्न पारखी सर 12वीं हिंदी का लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। हम पल्लवन एकांकिका देख रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर में हमने पल्लवन के 2 तासिका में दो तासिका में चर्चा की, पढ़े। अब तीसरी तासिका, तीसरा लेक्चर में हम पल्लवन जो एकांकिका हैं वो देख रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। तो हमने एकांकिका पल्लवन को पढ़ते समय ध्यान देना चाहिए। जब छात्र विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न अध्यापक जी को पूछे जाते हैं और वे उत्तर देते हैं, तो इसमें पल्लवन के साथ जो भी जानकारियाँ हैं वो लेखक ने यहाँ विद्यार्थियों के माध्यम से या अध्यापक के माध्यम से पूरा उत्तर, पूरी जानकारी लेखक ने देने का प्रयास किया है। यहाँ पल्लवन से आप जानकारी प्राप्त कर लें, ऐसा यहाँ लेखक का उद्देश्य है। रोशन देखिए पान 82 पर 82 पेज पर रोशन कहता है, सर जी अब तो हम पल्लवन लिख सकते हैं, आप हमें पंक्तियाँ दीजिए, हम पल्लवन तैयार करेंगे। पंक्तियाँ दीजिए गद्य की। तब ये छात्र विद्यार्थी पल्लवन तैयार करना चाहता है। अध्यापक, अरे रोशन इतनी जल्दी मत करो, पहले उदाहरण के लिए मैं आपको 1-2 पल्लवन बनाकर देता हूँ, ठीक है ना। पहले उदाहरण के लिए शिक्षक सर उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। विद्यार्थी एक साथ, जी सर। अध्यापक एक एक करके आपको जो कविता दोहे समझते हैं ना, 2 लाइन वाला दोहे, चौपाई समझते, चौपाई भी होती है 4, जो भी याद है उससे कहिए मैं उनका पल्लवन तैयार करके दिखाता हूँ। कुछ क्षणों के बाद क्या हुआ, नहीं सोच रहा है। चलिए पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, जैसे निम्न पंक्ति का पल्लवन करते हैं, जैसे निम्न पंक्तियों का पल्लवन करते। न रहो न निराश करो मन को। सर जी पल्लवन समझाने के लिए एक उदाहरण दे रहे हैं, एक पंक्ति दी है, न रहो न निराश करो मन को। तो इसका पल्लवन क्या होगा, सर समझा रहे हैं। ये सार्वभौमिक में सत्य है कि मनुष्य संसार का सबसे अधिक गुणवान है। सही बात है। इस संसार में मनुष्य सभी प्राणियों में गुणवान है, पशु प्राणी से सभी में मनुष्य गुणवान है और बुद्धि संपन्न प्राणी है। सही बात है, बुद्धि भी है। वह अपनी अद्भुत बुद्धि और अपने कौशल्य के बल पर इस संसार में महान से महान कार्य कर अपने साहस और सामर्थ्य का परिचय दे चुका है। सही बात है। इस संसार में मनुष्य गुणवान बुद्धिमान प्राणी है। अपने बुद्धि के कौशल्य के बल पर वह संसार में कार्य करने वाले सभी का परिचय देते समय अपना साहस, हिम्मत, सामर्थ्य का परिचय देता है। शांति, सद्भाव और समानता की स्थापना के लिए वो प्रयासरत रहा। शांति, सद्भाव का, समानता का परिचय देता रहता है। इन सब के पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। अब मैं जो बता रहा हूँ वो इस पंक्ति का अर्थ है। कौन सी पंक्ति, जो आगे पहले देखिए अपने, न रहो न निराश करो मन को। इस पंक्ति का पल्लवन या विस्तार से क्या अर्थ होगा, वह अर्थ सर आगे बता रहे हैं। इस एकांकिका के सर भी बता रहे हैं और मैं रत्नपार के सर भी बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, पल्लवन का अर्थ, इस पंक्ति का अर्थ, न रहो या न निराश करो मन को। तो नर गुणवान है, बुद्धि संपन्न है,
इसके माध्यम से संसार में अपने साहस से हिम्मत के साथ अपना परिचय देता है। शांति, सद्भाव, समानता की स्थापना के लिए आगे रहता है। सबके पीछे उसका आंतरिक मानसिक बल ही था। आंतर शक्ति और मानसिक शक्ति, बल यानी शक्ति है। क्योंकि मनुष्य विधाता के सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वाधिक गुण संपन्न कृति है। आज विधाता ने मानव में, मनुष्य में सर्वोत्कृष्ट और सर्वाधिक गुण भर दिए हैं। अंत उसे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। इस पंक्ति का अर्थ, सभी गुण है, सभी कार्य करने की ताकत है, बल है, इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए। ये तो मनुष्य का जीवन है कि जहाँ उसके जीवन में सुख है वहाँ दुख भी है। कार्य करते समय निराश नहीं होना चाहिए, पर कभी कभी जीवन में, मानव जीवन में, जीवन जीते समय जीवन में सुख आता है, कभी दुख भी आता है ना, कभी कभी दुख भी आता है। कभी लाभ है तो कभी हानि भी है, होता है जीवन में। कभी कभी लाभ होता है, कभी कभी हानि होती है। कभी कभी सफलता है तो कभी कभी असफलताएं भी है। यदि उसका मन ही पराजित हो जाएगा, थक जाएगा, तो इस धरा को स्वर्ग सा कैसे बना पाएगा। धरा यानी धरती। यदि आदमी पराजित होकर थक जाएगा, निराश हो जाएगा, तो इस धरती को स्वर्ग कैसे बनाएगा। सही बात है। इस धरती को स्वर्ग बनाना है तो निराश नहीं होना चाहिए। सफलता भी आती है, असफलता भी आती है। असफलता को भी सहकर सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। उसके मन की इसी संकल्प विकल्पमयी साहसिक शक्ति को उसका मनोबल कहा जाता है। उसके मन की शक्ति को उसका मनोबल, मनोशक्ति कही जाती है, जो उसे हर समय श्रेष्ठ बनने हेतु कर्म के लिए प्रेरित करता है। जो मनोबल एक बार मन में आ गया तो शरीर कार्य करने के लिए आगे बढ़ता है, तो कार्य प्रेरित होता है। गीत, ये विद्यार्थी कहता है, जी सर, अब हमें समझ में आ गया है कि एक सूक्ति जानता हूँ, क्या आप इसका पल्लवन करके दिखाएंगे। अब दूसरा छात्र दूसरी सूक्ति, अब ये पहली पंक्ति थी, पहले विद्यार्थी ने पंक्ति पूछी थी, न रहो न निराश करो मन को। अब ये विद्यार्थी कोई सूक्ति पूछता है, क्या आप उसका पल्लवन करके दिखाएंगे। अविवेक आपदाओं का घर है। अविवेक बुद्धि, आपदा यानी संकट। कभी कभी अविचारी बुद्धि भी अपने घर को संकट में डाल देती है, ऐसा इसका अर्थ है। तो अध्यापक जी बताते हैं, पल्लवन मानो इसका अर्थ क्या होगा विस्तार से। विवेक, बुद्धि और ज्ञान मानव की बौद्धिक संपदा है। जीवन में मानव के लिए विवेक, बुद्धि और ज्ञान, यह मानव की बौद्धिक संपदा है। मानव जब कोई निर्णय लेता है तो उसे सद असदकारणी बुद्धि की आवश्यकता होती है। जब कोई आदमी निर्णय लेता है तो उसमें उसकी सत्सद विवेक बुद्धि से निर्णय लिया जाता है। उस समय उसकी सत्सद विवेक बुद्धि की आवश्यकता होती है। विचार शून्य किए गए कार्य कष्टदायक होता है। विचार शून्य, बिना विचार किए कोई भी कार्य कष्टदायक होता है, हानि पहुंचाने वाला होता है। इसीलिए कोई भी कार्य करते समय कार्य विचारपूर्वक करना चाहिए। मानव की सफलता के पीछे उसका विवेक कार्य करता है। कोई भी मानव जो सफल होता है जीवन में, उसको सफलता मिलती है तो उसके पीछे उसका विवेक यानी कोई ज्ञान जानने की, या उसमें जो ज्ञान होता है वह ज्ञान के कारण ही उसको जीवन में सफलता मिलती है। हमें सोच विचार कर ही कोई कार्य करना चाहिए।
बिना विचारे किया गया कार्य पश्चाताप का कारण बनता है। यहाँ इस एकांकिका में पल्लवन के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि कोई कार्य बिना सोचे समझे किया तो पश्चाताप का कारण बनता है। इसलिए हमें जो भी कहना है उसका मनन करें, चिंतन करें, उस कार्य को समझे, फिर वो कार्य समझ कर करें तो आपको पश्चाताप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या पश्चाताप करने का समय नहीं आएगा। आपका कार्य सफलता की ओर होगा। जो कुछ भी कहें उसे सोच समझकर विवेक की कसौटी पर कसकर ही कहें, क्योंकि जीवन का आनंद विवेक से चलने में है। कोई भी मानव जीवन में चलते समय कोई भी कार्य सोच विचार पूर्वक ज्ञान के साथ जान पहचान कर करे, यही इसमें ही भलाई, अपने परिवार की भलाई होती है। कोई अविवेकी बिना सोच समझकर बिना जाने पहचाने कार्य किया तो अविवेकी मूर्खतापूर्ण कार्य करता हुआ अपने जीवन को स्वयं आपत्तियों से भर लेता है। कोई भी अविवेकपूर्ण कार्य कोई बिना सोचे समझे कार्य करे तो उससे अपने जीवन में आपत्ति, संकट, पीड़ा आती है। तब तन्वी कहती है विद्यार्थी, ये विद्यार्थिनी है, ये तन्वी विद्यार्थिनी कहती है, सर मैं भी एक पंक्ति बताती हूँ, कृपया उसका भी पल्लवन कीजिए। तब ये तन्वी ये भी एक पंक्ति बताती है और उसका पल्लवन करने के लिए बताती है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। सेवा, कोई भी सेवा करेंगे तो वह तीर्थ यात्रा के बराबर है। तीर्थ यात्रा क्यों करते हैं? पुण्य प्राप्त करने के लिए। तो जैसे सेवा धर्म, सेवा ही परम धर्म। सेवा करने से जैसे सेवा करने का पुण्य, ये तीर्थ यात्रा करने पर जैसा पुण्य मिलता है वैसा किसी की सेवा करने पर पुण्य मिलता है, ऐसा इसका अर्थ है। सेवा ही तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। सेवा भी तीर्थ यात्रा से ज़्यादा उचित है। देखो इसका अर्थ बता रहे अध्यापक जी, बता रहे सेवा परमो धर्म है। सेवा परमो धर्म, सेवा करना ही परम मानो ऊंचा धर्म है। किसी की सेवा करना, किसी के काम में आना, यह सबसे मानव समाज में ऊंचा धर्म है। कौन सा ऊंचा धर्म है? सेवा करना, किसी की सेवा करना, मदद करना, यह मानव धर्म में ऊंचा धर्म है। इस भावना को कौन नहीं स्वीकारता, किंतु जब इस भाव की अवहेलना की जाती है तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब समाज में स्वार्थ और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब सेवा नहीं होती है तब समाज स्वार्थ और तनाव की स्थिति में आ जाता है। लोग सेवा को भूलकर तीर्थ यात्रा के लिए इस उद्देश्य के साथ निकल पड़ते हैं कि इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग सेवा भूलकर तीर्थ यात्रा, भगवान के नाम स्मरण करने, भगवान दर्शन करने चले जाते हैं, तब मानो इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा। लोग भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही संपूर्ण मानवता को चिरकाल तक सुरक्षित कर सकेगा। लोग ये भूल जाते हैं कि सेवा का भाव ही मानवता के लिए ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए सेवा भाव अपनाना चाहिए। सेवा समाज के प्रति कृतज्ञ लोगों का आभूषण है। कृतज्ञ उपकार सेवा करने से समाज के लिए एक कृतज्ञ भाव होता है। ये आभूषण यानी गहना है। सेवा ऐसा आभूषण है जो समाज के प्रति कृतज्ञता रखता है। मानव सेवा एवं प्राणी मात्रा की सेवा संपूर्ण तीर्थ यात्राओं का फल देने वाली होती है।
कोई भी किसी की मानव सेवा करे या प्राणी मात्रा की सेवा करे तो ये तीर्थ यात्राओं का फल के बराबर फल इससे मिलता है। सेवा के पात्र हमारे आसपास ही मिल जाते हैं। सेवा के पात्र जो हैं, सेवा करने का जो समय है, सेवा करने का मौका जो है वो हमारे आसपास ही मिल जाता है। तीर्थ यात्रा का फल कब मिलेगा, क्या होगा, लेकिन सेवा सद फलदामिनी है। सेवा करे सो मेवा पावे, अंत सेवा धर्म अपनाइए। ऐसा कहा जाता है कि सेवा करना का मौका हमारे आसपास ही मिल जाते हैं, पर तीर्थ यात्रा करनी हो तो भगवान के मंदिर या भगवान के स्थान पर जाना पड़ता है, यात्रा करनी पड़ती है, सफ़र करना पड़ता है, तब तीर्थ यात्रा होती है। पर सेवा करने का मौका हमें आसपास ही मिल जाता है। इसीलिए कहा गया है सेवा करे सो मेवा पावे। मेवा यानी मिठाई, तो सेवा करे उनको मिठाई मिलती है, अतः सेवा धर्म अपनाना चाहिए। ऐसा उस पंक्ति से अर्थ है, पल्लवन से विस्तार से वह अर्थ है, सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। अध्यापक जी, टीचर कहते हैं, मुझे विश्वास है आप लोगों ने पल्लवन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अभी अच्छी तरह से चर्चा हो रही है हमारी। आप यह समझ ही पाए कि पल्लवन मतलब जैसे बीज से पेड़, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। यहाँ टीचर समझा रहे हैं कि पल्लवन, ये आपके समझ में आ रहा है, पल्लवन पर चर्चा हो रही है। पल्लवन मतलब है जैसे बीज से पेड़, जैसे बीज लगाए तो पेड़ अच्छा, उनका फल अच्छा, पेड़ से पल्लव, बीज से पेड़ लगता है, पेड़ से पल्लव पन्ने, पल्लव से डालियाँ, और उस पन्ने से छोटे छोटे पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, शाखाएं विकसित होती है। उसी प्रकार भाषा में भी पल्लवन होता है। विस्तार से पहले पेड़ लगाइए, पेड़ से पल्लव, पल्लव से डालियाँ विकसित होती है, डालियाँ यानी शाखाएँ विकसित होती है। उसी भी प्रकार पल्लव भाषा में होता है। आपने पल्लवन के लिए अच्छे उदाहरण दिए, लेकिन भक्तिकालीन निर्गुण विचारधारा के संत कबीरदास को आप भूल गए। कबीरदास जी के भी कोई पल्लवन बताया है, मैं उनके दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा। तब सर ने कहा, अध्यापक जी ने कहा कि मैं कबीर के दोहे पर एक पल्लवन तैयार करूँगा, आप ध्यान से सुनिए। विद्यार्थी, जी सर, कबीरदास जी के दोहे का पल्लवन सुनने में हमें आनंद ही मिलेगा। तो अध्यापक जी सुनाते हैं, सुनिए। जो तोको काटा बुए ताहे बोई तो फूल। अध्यापक जी बता रहे हैं, अध्यापक जी बता रहे हैं, जो तोको काटा बुए तो ये बोए तो फूल। जो जीवन में अपने लिए अपने रास्ते में कांटा लगाते हैं, कांटा फेंकते हैं या पीड़ा निर्माण करते हैं, दुख निर्माण करते हैं, उनके लिए आप वैसा कांटा न बोए, आप उसके लिए, दूसरों के लिए फूल बोए, फूल की बुआई करें, फूल डालिए उसके रास्ते में। फूल डालना मतलब सुख देना, सफलता देना, ऐसा सुखद कोई देना, ये फूल का प्रतीक है। और कांटा ये पीड़ा दुख का प्रतीक है। संसार में शुभ चिंतक कम होते हैं, सही बात है। संसार में एक दूसरे के शुभ चिंतक बहुत कम होते हैं। शुभ या कोई शुभ चिंतक, कोई दूसरों का भला करने वाले, भला चाहने वाले कम होते हैं। अहित करने वाले या हानि पहुंचाने वाले अधिक। जीवन का वो नियम है, क्योंकि संसार में, जीवन में अपना भला करने वाले शुभ चिंतक बहुत कम है। अपना हानि पहुंचाने वाले, अपना नुकसान करने वाले संसार में ज़्यादा है।
तो यहाँ अ, यहाँ कबीर जी का दोहा लेकर अध्यापक बता रहे हैं, सुनिए सुनिए जो तो को काटा बुए ताहे बोई तो फूल। तो जो अपने रास्ते में पीड़ा संकट निर्माण करे, उनके रास्ते में आप फूल बोए, मरनो सुखद कोई दे, कोई उसका लाभ करे, कोई उनके मार्ग में अच्छाइयाँ बिछाए फूल के रूप में। तो कबीर जी ने संसार में, इस लाइन को लेकर मैं अर्थ बता रहा हूँ अभी, जो तोके काटा हुआ ताही बोई तो फूल। तो इस एकांकिका में अध्यापक अपने विद्यार्थियों के सामने पल्लवन एकांकिका में बता रहे हैं, संसार में शुभचिंतक कम होते हैं, हमारी अच्छा जानने वाले, भला करने वाले कम होते हैं, अहित करने वाले या हमको हानि पहुंचाने वाले संसार में ज़्यादा हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये दुनिया में चल रहा है ऐसा। ऐसे व्यक्तियों के प्रति क्रोध आना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जो हमें हानि पहुंचाता है, हमको बाधाएं डालता है, उनके प्रति क्रोध आना, गुस्सा आना स्वाभाविक बात है। साधारण व्यक्ति यही करते हैं, अहित करने वाले का हित सोचना, कांटे बिछाने वाले के लिए फूल बिछाना। जो हमारे रास्ते में कांटा बिछाता है उनके लिए फूल बिछा देना। जो कांटा यानी पेड़ा बिछाता है, हमारे रास्ते में हानि पहुंचाता है, उनके लिए आप लाभ दे, सुखद क्षण दे, सुख दे, ये फूल के रूप में। मारने वाले को क्षमा करना एक महान मानवीय विचार है। कोई जब मारता है तो उनको क्षमा करना, ये भी एक मानवीय गुण है। इसके पीछे अहिंसा की भावना छिपी हुई है। गांधी जी का मानना, या उन्होंने जीवन में लाया था, अहिंसा के मार्ग पर चलिए, हिंसा न करें। तो इसके पीछे अहिंसा है। किसी ने हमें मार दिया तो उनको क्षमा करना चाहिए। सबके प्रति मैत्री भाव की साधना है, सबके प्रति मैत्री भाव रखना। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा प्रदान करती है, प्रकृति यही शिक्षा देती है। इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। वृक्ष को ही देखिए, वृक्ष पेड़ को देखिए, पत्थर मारने वाले को वृक्ष फल देता है, सही बात है। जो वृक्ष को, पेड़ को पत्थर मारता है उन्हीं को फल देता है। आम बेर यह हमें फल देता है, सेब। निष्पीड़न करने वालों को सरसों उपयोगी तेल देती है। पत्थर पर घिसा जाने वाला चंदन सुगंध और शीतलता देता है। पत्थर पर चंदन घिसा जाता है, फिर घिसने पर वो सुगंध देता है, और चंदन के पेड़ के नीचे बैठने से शीतलता मिलती है। शत्रु को मित्र बनाने, विरोधियों का हृदय परिवर्तन करके उन्हें अनुकूल बनाने का यह सर्वोत्तम और स्थायी उपचार है कि हम उत्पीड़क को क्षमा करें। जो पीड़ा देता है ना, जो विरोधी है ना, जो हमारा शत्रु है ना, उनको भी क्षमा करना चाहिए। जो हमारा उपकार करता है हम उसका भला करें। फिर जो हम पर उपकार करता है ना, उस पर उसका भला करना ही चाहिए। उसके मार्ग को निष्कंटक बनाइए, निष्कंटक बिना पीड़ा वाला, निष्कलंक बनाइए। उसमें फूल बिछा दे। फूल बिछाने वाला सदैव लाभ में रहता है। जो अपने मार्ग में कांटा बिछाता है, उसके मार्ग में फूल बिछाने वाला, दूसरों को सुख देने वाला सदैव हमेशा लाभ में रहता है। कांटा बिछाने वाला स्वयं भी उसमें उलझकर घायल हो सकता है। जो कांटा बिछाता है ना दूसरों को रास्ते में, पीड़ा निर्माण करता है ना, वो कभी कभी मानो ज़्यादातर वो दूसरे के रास्ते में कांटा बिछाने वाला हमेशा घायल रहता है। उसे कांटा बिछाते समय हानि पहुंचती है। महान पुरुषों का भी यही मत है। महान पुरुष जो है उनका भी यही मत है। महान पुरुषों का यही मत, क्या मत है महान पुरुषों का? जो दूसरों के रास्तों में बुराइयां करता है उसकी बुराइयां होती है। जो दूसरों का लाभ सोचता है, भला सोचता है, उसका भी भला होता है। अंत हम अपकारी के साथ उपकार करें, दूसरे पर उपकार करें। रोशन।
सर जी पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। तब बाद में यह रोशन कहता है कि पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। लड़की कहती हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, पर आज तो सारा डर निकल गया। पल्लवन विस्तार करना, जिससे मन में डर था। शुरू में भी आपको ये जब मैंने पल्लवन एकांकिका शुरू की तो आप पल्लवन से मानो आपके मन में कोई अलग विचार आए होंगे या समझने में आपको कठिनाई लगी होगी। पर अब ये कहानी, ये एकांकिका पूरी पढ़ते समय हमको लगता है कि सब आसान है, इसमें कोई कठिन बात नहीं है। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते हैं। कोई भी पंक्ति आपको दी जाए तो यहाँ 4 पंक्तियाँ 4 लाइन दिए हैं, उसका पल्लवन अध्यापक जी ने किया है। मैंने भी आपको समझाया है। पल्लवन तो बड़ा रोचक होता है। हाँ, आज तक पल्लवन से डर ही लगता था, आज तो सारा डर निकल गया। अब हम अच्छी तरह से पल्लवन कर सकते, करेंगे, समझेंगे। आप समझ गए हैं पल्लवन गीत कहता है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से पल्लवन विषय का सविस्तर पुनरावृत्तन कराकर विषय से संबंधित सारी आशंकाओं को आपने दूर किया। पल्लवन को लेकर सविस्तर चर्चा करके, सविस्तर पढ़ाकर, कोई विषय लेकर पल्लवन कोई पंक्ति लेकर उदाहरण सहित पल्लवन का विस्तार समझाया। समझा रहे हैं ना, ये पाठ में समझाया है। संबंधित सारी आशंकाओं को समझाकर दूर किया। शीतल कहती है जी सर, मैं पूर्ण प्रश्न पत्र को आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। उनको कॉन्फिडेंस आ गया, शीतल को। आपको भी कॉन्फिडेंस आया हो, आप सुन रहे हैं ना, आपको भी कॉन्फिडेंस आया है। जो यहाँ अध्यापक पढ़ा रहे एकांकिका में, वहाँ के छात्रों को भी मन में आत्मविश्वास आ गया है, उनको आत्मविश्वास आ गया है और आसानी से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकती हूँ। ये आत्मविश्वास अब मुझे प्राप्त हो गया है। शीतल को ये आत्मविश्वास प्राप्त हो गया है। जब पढ़ेंगे, ध्यान देंगे, तब आत्मविश्वास आता है। या शीतल को भी आया, सभी छात्रों को आया, वैसे आपको भी आत्मविश्वास आएगा। आत्मविश्वास आएगा तो 12वीं में भी आप अच्छी तरह लिखेंगे। आपको भी हिंदी के और दूसरे जो भी विषय है आपने 12वीं के, सभी विषयों में आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब आत्मविश्वास आएगा आप में कि मैंने सब पढ़ लिया है, सब जानकारी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तब आपको आत्मविश्वास आएगा। अध्यापक कहते हैं, मुझे भी खुशी हुई कि आपने पल्लवन के संदर्भ में इतने सारे प्रश्न किए। पल्लवन के बारे में इस क्लास के छात्रों ने प्रश्न किए, सभी ने प्रश्न किए। प्रश्न कब आता है? जब आप पढ़ते हैं, सोचते हैं, जानकारी लेते हैं, तब प्रश्न निर्माण होते हैं, तब आप प्रश्न पूछते हैं। चलो, आज बहुत जानकारी मिली आपको। साहित्य की ऐसी रोचक जानकारी हम लेते रहेंगे। अब हम अपनी इस चर्चा को विराम देते हैं। ऐसा ही यहाँ अध्यापक ने कहा कि यहाँ विराम देते हैं। ऐसे ही जानकारी और व्यवहारिक हिंदी में हम लेते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। ये एकांकिका थी पल्लवन। आप समझे हैं, समझ गए ना?